प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह के कलाम कुरान करीम फुरकान हमीद का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने वालों का जो मर्तबा रखा है और जो सिद्क दिल से, सच्चे दिल से जो कुरान को पढ़ता है, कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान भी उसकी हिफाजत कैसे करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, एक सच्चा वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर जिस चीज़ की ज़ियारत आप कर रहे हैं, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत इस समय आप कर रहे हैं, आपकी निगाहों के सामने गुंबद खजरा है। दोस्तों, हर एक मुसलमान की ये चाहत होती है, हर एक मुसलमान की ये आरजू होती है कि जी लगता ही नहीं अब वादिये कश्मीर में, जी लगता ही नहीं अब वादिये कश्मीर में, या खुदा लिख दे मदीना अब हम सब की तकदीर में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े की हाज़िरी आपको करा दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको हाज़ी बना दे, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी आपके मुकद्दर में आ जाए, तो दोस्तों आमीन लिखकर वीडियो को आगे शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दे दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह का मुक़द्दस किताब जिसमें दुनिया भर के इल्म समाया हुआ है। कुरान वो किताब है दोस्तों जो 4 आसमानी किताब में से एक है। कुरान शरीफ अगर आप देखते हैं तो सवाब, छूते हैं तो सवाब, पढ़ते हैं तो सवाब, सुनते हैं तो सवाब। आज दोस्तों आप लोगों के लिए कुरान की एक ऐसा करिश्मा आपके सामने आने वाला है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचेंगे कि या अल्लाह, ये कौन सी किताब है जो अपने पढ़ने वालों की इस कदर मदद करती है, इस कदर रहनुमाई करती है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या शहर मुल्तान का है। आपने मुल्तान का नाम सुना होगा, पाकिस्तान का एक शहर मुल्तान, लेकिन उस वक्त संयुक्त भारत था दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारा नहीं हुआ था। उसी वक्त का ये वाक़या है कि शहर मुल्तान में एक बच्ची अपने नानी के साथ रहा करती थी। वो बच्ची हाफिज़े कुरान थी। उसकी नानी भी अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करने वाली थी, इस्लाम को पाबंदी से मानने वाली थी, और उसी के परवरिश में ये बच्ची हाफिज़े कुरान थी, कुरान के पढ़ने वाली थी। दोस्तों, इस बच्ची का इंतकाल, इस बच्ची के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, और ये बच्ची अपने नानी के साथ रहती थी। इसके वालिदैन का जो भी संपत्ति था, जो धन दौलत था, इसको विरासत में मिला था। बहरकैफ बहुत ही बेहतरी के साथ इसका दिन गुजर रहा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्ची के सर से इनके वालिदैन का साया उठा रखा था, माँ बाप का साया उठा रखा था। दोस्तों, इधर इस बच्ची के 3 चचा थे जो कि नहायत ही जालिम, जाबिर किस्म के शख्स थे। साथ ही साथ ये जालिम और जाबिर होने के साथ लालची भी थे। ये लोग दिन रात इसी फिराक में रहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस नन्ही सी बच्ची को मार दिया जाए और उसके बाद उसके धन दौलत पर कब्जा कर ले। बहरकैफ दोस्तों, एक दिन ये चुपके से इसके तीनों चचा उसके नानी के घर आ जाते हैं और इस बच्ची को पकड़कर जंगल ले जाते हैं। दोस्तों, जंगल ले जाने के बाद इस बच्ची को लाकर जंगल में पटक देते हैं। आँख जब खुलती है इस बच्ची को तो ये देखते हैं कि उसके तीनों चचा हैं। ये कहते हैं, चचा जान आपने हमें यहाँ क्यों लाया है?
तो ये जालिम लोग हंसने लगते हैं, ठहाका मार के हंसने लगते हैं और ये कहते हैं कि आज मैं तुमको मार डालूंगा और तुम्हारे धन दौलत में कब्जा कर लूँगा। ये हंसकर और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा है। इस पर वो बच्ची कहती है दोस्तों कि आज अगर मेरी मौत है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और अगर आज हमारी मौत नहीं है तो कोई मुझे मार भी नहीं सकता है। लेकिन ये लोग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इधर दोस्तों ये तीनों जालिम चचा उस नन्ही सी बच्ची की तरफ नंगी तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं, और इधर ये बच्ची कहती है कि चचा मैं हाफिज़ कुरान हूँ, कुरान और अल्लाह के मानने वाली हूँ, अगर मेरा मौत नहीं है तो मुझे कुछ हो नहीं सकता है। ये ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयतों का तिलावत करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ने लगती है। दोस्तों इधर इसके चचा जैसे ही वार करना चाहते हैं कि अल्लाह की मर्जी देखिए कि जंगल से एक बहुत बड़ा शेर निकलता है और इन तमामी लोगों को, तीनों चचा को चीर फाड़ डालता है। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, ये शेर कोई और नहीं बल्कि शेर के शक्ल में अल्लाह का एक फरिश्ता था जो उस नन्ही सी बच्ची की हिफाजत करने लगा। उस नन्ही सी बच्ची के उस बच्ची का एक बाल भी बांका नहीं हुआ दोस्तों, और जो अपनी ताकत में, अपने जुल्म में जो इतरा रहे थे, अल्लाह की शान देखिए, कुरान का करिश्मा देखिए कि उन तीनों को उस जंगली शेर ने चीर फाड़ डाला। तो दोस्तों जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उनकी मदद करता है, गैब से मदद करता है। और उस बच्ची ने अल्लाह की पाक किताब कुरान पाक पर भरोसा रखा, अल्लाह तबारक व ताला पे भरोसा रखा, और अल्लाह तबारक व ताला ने इन तीनों जालिम चचा से उस बच्ची की हिफाजत किया। बहरकैफ दोस्तों ये है कुरान की शान। हमें और आपको भी चाहिए कि हम सबको कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो कुरान सीखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अपने बच्चों को दुनिया भर की तालीम दे सकते हैं हम और आप, लेकिन आज कुरान की तालीम नहीं दे रहे हैं। और जो आज हम जलीलो खार हो रहे हैं दोस्तों, इसकी सबब, इसकी वजह भी यही है। तो दोस्तों दुनिया भर की तालीम आप अपने बच्चों को शौक से दें, लेकिन दोस्तों कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम, रसूल खुदा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस की तालीम ज़रूर दे। अगर आपके बच्चे के अंदर इस्लाम की तालीम होगा, अगर आपके बच्चे के अंदर कुरान की तालीम होगा, तो यकीनन आपका बच्चा आपका फर्मा बरदार होगा। आप दुनिया में रहोगे तो आपका बच्चा आपका फर्मा बरदार होकर रहेगा, और जब इस दुनिया से छोड़कर चले जाओगे दोस्तों तो यकीनन वही बच्चा आपके लिए इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे में कुरानी तालीम होगा तो ये आपके लिए दीन और दुनिया दोनों के लिए नफ़ा का सौदा होगा। शुक्रिया।